हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन से ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, उसके लिए आपको केवल और केवल 500 लाइक का टारगेट रखता हूं मैं। अगर आपको वीडियो के दौरान कुछ भी सीखने को मिले तो मेरी आपसे विनती है कि आप वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेटेड ज़रूर कीजिए। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो देखो, अगर हम बात करें दोस्तों साहित्य लहरी की, कि साहित्य लहरी जो रचना है ये किसकी है, कई बार मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। तो ये सूरदास की रचना है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर साहित्य किसकी रचना है? अब देखो, सूर सागर, साहित्य लहरी, ये सभी जो आपकी रचना है ये आपकी किसकी है, सूरदास की। लेकिन सूर साहित्य एक और रचना है, ये किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूर साहित्य जो आपकी रचना है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशदीप किसकी रचना है? जल्दी बताओ, रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन आ गए, बहुत अच्छी बात है, और रचनाएं आपके एग्जाम में 110% आनी है, ठीक है। तो आकाशदीप किसकी रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद की है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपने जयशंकर प्रसाद की तितली पढ़ी होगी, कामायनी पढ़ी होगी, इसी प्रकार से आकाशदीप भी जयशंकर प्रसाद की है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अंधा युग किस प्रकार की रचना है? देखो, अगर हम बात करें अंधा युग ये रचना किसकी है, तो ये धर्मवीर भारती की है। लेकिन आपसे पूछा ये किस प्रकार की रचना है, तो ये धर्मवीर भारतक का एक काव्य नाटक है। क्या है? काव्य नाटक, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परमोसद का सही संधि विच्छेद बताइए, कि परमोसद में सही संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, परम प्लस औसत, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा प्यारे दोस्तों। सुरेंद्र में कौन सी संधि है? अब देखो, एक ही मात्रा आ गई, और जहां एक ही मात्रा आती मैंने आपसे बोल दिया वहां गुण संधि लगा देना। वृद्धि संधि की पहचान है आपको कि दो मात्राएं जैसे तथैव सदैव जरूर मिलेंगी। यण संधि की क्या पहचान है? यण संधि की पहचान है सर, ता वर्ग का आधा अक्षर जरूर मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये सारी संधियों की पहचान मैंने आपको बता दी। मनोज किसका पर्यायवाची है? अब देखो, मनोज किसका पर्यायवाची है? मैंने आपको एक बात बताई थी कि देखो, जो कमल के पर्यायवाची होते हैं उसमें एंड में जा जरूर मिलेगा आपको। अब देखो, मनोज में जा है तो ये कमल का पर्यायवाची है, इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? श्रवण का सही संधि विच्छेद, तो श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा श्रो प्लस अन, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मनहा प्लस वल की संधि बताइए। अब देखो, यहाँ पर विसर्ग संधि है, और मनहा प्लस वल की अगर आप संधि करोगे तो ये मनोबल बनेगा। क्या बनेगा? मनोबल। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हसाना क्रिया क्या है? ये किस प्रकार की क्रिया है हसाना? तो देखो, हसाना जो है ये एक प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया है। कैसी? प्रेरणार्थक क्रिया है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है? प्रेम सागर, अब देखो इसका समास विग्रह करो। समास विग्रह क्या होगा? प्रेम का सागर, तो उसको बोलेंगे हम प्रेम सागर। और जहां कारक चिन्हों का भेद हो जाता है समास विग्रह करने पर, तो वहां तत्पुरुष समास होता है, यानी कि तीसरा दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अब आपको मैं बता चुका हूं, आगे आपको यथा दिख जाए, प्रा दिख जाए, प्रति दिख जाए, आव दिख जाए, भर दिख जाए, आंख बंद करके आप लोग कौन सा अव्ययी भाव समास लगा देना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट। अवरोध शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अवरोध शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखो, अवरोध शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा अनवरोध, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनवरोध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कि जो आकाश में विचरण करता हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा?
जो आकाश में विचरण करता हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम खेचर। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि परी प्लस छेद की संधि से निर्मित शब्द बताओ। अब इसका संधि विच्छेद दे दिया, आपसे संधि पूछी, तो अगर आप इसकी संधि करेंगे तो क्या बनेगा, परिच्छेद, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अयादी संधि है, अब बताओ अयादी संधि किस शब्द में है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नायक। ठीक है, जब अयादी संधि का आय वाय इस तरीके से बन जाता है तो वहाँ अयादी संधि होती है। जब संधि पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ये थोड़ी एक्सप्लेन करने वाली संधि है। तो फिलहाल यहाँ पर नायक में अयादी संधि होगी। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नीता कपड़े धोती है वाक्य में किस प्रकार की जो है क्रिया है, जल्दी बताओ। देखो नीता क्या धोती है, नीता कपड़े धोती है। अब देखो आंसर आ गया, जब आंसर आ जाए तो सकारात्मक क्रिया, आंसर ना आए तो आक्रामक क्रिया। इस तरीके से पहचानोगे तो आराम से आप बता लोगे। दूध वाला रचना की दृष्टि से कैसा शब्द है, जल्दी बताओ। दूध वाला रचना की दृष्टि से कैसा शब्द है, तो ये एक यौगिक शब्द है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। लाश किस भाषा का मूल शब्द है, लाश किस भाषा का मूल शब्द है, तो ये तुर्की भाषा का मूल शब्द है। किस भाषा का दोस्तों, तुर्की भाषा का, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो देशज शब्द नहीं है। अब देखो खिड़की तो है होगा, कलाई भी है, तेंदुआ भी है, चरखा, चरखा शब्द जो है वो देशज शब्द नहीं है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिए जो सही है, शुद्ध है। यह पुस्तकें किसकी हैं, अब इसका हमको शुद्ध रूप करके बताना है। बताओ क्वेश्चन नंबर 83 में। अब सही आंसर क्या होगा, ये पुस्तकें किसकी हैं। अब कौन से ऑप्शंस में दिया, पहले ऑप्शंस में दिया, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद वे वापस लौट आए। अब देखो लौटने का भी मतलब वही होता है और वापस का भी मतलब वही होता है और दोनों का यूज हो रहा। अब बताओ इसमें सही आंसर क्या होगा। इसके बाद वे लौट आए, वापस यूज नहीं होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। गर्दन उठाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, गर्दन उठाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा प्रतिवाद करना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्दों का सही युग्म नहीं है, वीर का कायर बिल्कुल होता है, रत का विरत होता है, शीत का उष्ण होता है, अग्र का अंत, ये आपका गलत दिया हुआ है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अग्र का विलोम शब्द जो है वो पश्च होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। निरुपसर्ग से बना शब्द, अब देखो निर्भय में ही तो आपका निरुपसर्ग लगा हुआ है, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ज्यादा टाइम भी नहीं लगाओ और बता भी दो। निष्काम में होगा नहीं, निहत्या में होगा, निश्चित में होगा नहीं, ठीक है। जिसकी परीक्षा हो रही हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिसकी परीक्षा हो रही हो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे परीक्षार्थी। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास, जल्दी बताओ। धर्म विमुख शब्द में प्रमुख समास, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, धर्म से विमुख, धर्म विमुख। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका अपादान तत्पुरुष, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। से कारक चिन्ह का यूज हो रहा जो कि अपादान कारक में होता और अलग होने के लिए, तो यहाँ पर आपका अपादान तत्पुरुष होगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। उदक किस शब्द का पर्यायवाची है, उदक किस शब्द का पर्यायवाची है, उदक, उदक शब्द जो है ये जल का पर्यायवाची शब्द है। किसका, जल का, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का बहुवचन या प्रत्यय के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है, जल्दी बताओ। उसको बताना है जो नहीं बनाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका डी, यानी कि किताब। अब देखो नदियाँ, लड़कियाँ, पहाड़ियाँ, अब किताबियाँ होती हैं, कहीं नहीं होती, किताबें होती। तो इसका जो प्रयोग है बहुवचन के रूप में यहाँ प्रत्यय का नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है, अब देखो कुशासन,
कुशासन में तो है ही, बरसात में भी दीर्घ, कपीस में भी, इत्यादि। इत्यादि में कौन सी, देखो ता वर्ग का आधा अक्षर आ गया तो यण संधि होगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं। जो क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण से बनती है तो उन क्रिया को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है, जल्दी बताओ। इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है, तो ये एक विधेय विशेषण है। कौन सा है, विधेय विशेषण, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वह अंगूर खा रहा है, इस वाक्य में अंगूर किस प्रकार की संज्ञा है, जल्दी बताओ। अंगूर किस प्रकार की संज्ञा है, तो अंगूर जो है वह एक कौन सी संज्ञा हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द बताइए, यानी कि पुष्प का तद्भव क्या होगा। तो पुष्प का तद्भव आराम से बता सकते, बहुत सिंपल है। तो सर आप बोलोगे कि फूल होगा, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है, जल्दी बताओ। कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है, तो कबूतर जो आपका शब्द है ये किस भाषा का है, तो ये है आपका फारसी भाषा का शब्द, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फा का उच्चारण स्थान क्या है, जल्दी बताओ। फा का बताया था कल, बताओ। पा था, फा था, उसमें कई अक्षर और थे। तो फा का उच्चारण स्थान क्या है, तो फा का उच्चारण स्थान है आपका ओष्ठ। अगर कुछ क्वेश्चंस आपके रिवीजन के तौर पे रिवाइज हो रहे तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात क्यों है पूछो, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का रिवीजन हो रहा है इससे, इसलिए ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो फा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओस्ट, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, लास्ट के दो क्वेश्चंस करवाने से पहले मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी आप लोगों के लिए यूपी जेल ऑर्डर के लिए ये रिवीजन बैच लेकर के आया है, जो कि 2 नवंबर से स्टार्ट भी हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से जाके आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसमें हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके सभी आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि आपके यूपी जेल ऑर्डर के एग्जाम में आना है। और 19 दिसंबर से पहले पहले ये कोर्स आपका कंप्लीट भी करवा दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इस लिंक से जिस कोर्स को आप परचेस करोगे तो उसके लिए आप रेफरल कोड भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। रेफरल कोड भी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम क्षेत्रीय भाषा, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा। और फा का उच्चारण स्थान क्या, ओष्ठ था, ये बता चुका था मैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध शब्द है, ठीक है। क्योंकि आराम से सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हैं आप लोग इस क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको पढ़ा दिए। 38 बार आपसे पूछा है, तो टोटल तो 38 ही है, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।